बहराइच के महाराजगंज में हिंसा के 3 दिन के बाद भी स्थिति कैसी है, इस बात को जानने के लिए हिंसाग्रस्त इलाकों से 200-300 मीटर दूर के इलाकों में हम जा रहे हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अब भी इन इलाकों में डर और दहशत है। लेकिन जिस कॉलोनी में हम मौजूद हैं, यह हिंसाग्रस्त इलाके से तकरीबन 200 मीटर दूर कॉलोनी है और सामने वहां जहां झंडे आपको नजर आएंगे दूर, उस इलाके में हिंसा हुई थी। लेकिन उसके सामने के इलाके को बैरियर लगाकर ब्लॉक रखा गया। उसके बावजूद किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि अपने घरों से बाहर निकले, अपनी दुकानों को खोले या फिर इन इलाकों में आकर बस जाए, क्योंकि लोगों के मन में डर और दहशत अभी भी है कि दंगे भड़क सकते हैं, हिंसा हो सकती है और दंगों में कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है, लोग मारे जाएंगे। इसीलिए जिस इलाके में हम हैं, यहां पर लगभग 70 और 30 की आबादी का रेशियो है दोनों कम्युनिटी का, लेकिन उसके बावजूद दोनों कम्युनिटी से कोई भी यहां पर वापस आने को तैयार नहीं है। इन तमाम दुकानों को एक लाइन से आप दुकानों को देखेंगे, सबके शटर आपको बंद नजर आएंगे, हर दरवाजे पर आपको ताला लटका हुआ नजर आएगा और उसके बाद आप इससे समझिए कि इन इलाकों में कितना डर और दहशत है। सिर्फ इक्का दुक्का जानवरों के अलावा आपको इंसान कहीं नजर नहीं आएगा। ये आलम है घटना के चौथे दिन, यानी 3 दिन के बाद भी स्थिति क्या है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से देखिए, मकानों के दरवाजों पर ताला लटका हुआ है, दुकानों पर ताला लटका हुआ है और कोई भी अपने घर से निकलने को तैयार नहीं है। ये ताले गवाही दे रहे हैं कि इन इलाकों में अब भी डर और दहशत का आलम है। ये जो मकान है किसी मुस्लिम परिवार का है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर मुस्लिम परिवार रहता है। जो आबादी का रेशियो है वो 70-30 का है, लेकिन उसके बावजूद ना तो हिंदू कम्युनिटी यहां पर आने को तैयार है ना मुस्लिम कम्युनिटी। दोनों को डर है कि अगर हिंसा भड़क गई और कोई एक समुदाय दूसरे पर हावी हो गया तो हालात खराब हो सकते हैं। इसीलिए हर दुकान के बाहर इस तरह का आपको ताला लटका नजर आएगा और पूरे का पूरा मार्केट देखिए यहां पर बंद है। चारों तरफ देखेंगे, जिस तरफ भी आप जाइए, इधर भी ताले देखिए, उधर भी ताले देखिए, मकान दुकान हर जगह आपको ताले ही ताले नजर आएंगे। यहां पर ताला देखिए, इस जगह देखिए, हर जगह लॉक है। उसके बाद जिस भी गली में आप नजर डालेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा रहेगा। यहां भी आप देखेंगे ताला लटका हुआ है, ये पूरी गली पूरी सन्नाटा पसरा हुआ है। इस गली में भी आप देखेंगे तो इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर जो धीरे से निकलते तो हैं लेकिन फिर अंदर चले जाते हैं। और फिर इस तरफ आप देखेंगे, मिला जुलाकर इस तरफ अगर नजर डालेंगे तो ये पूरी गली आप देखेंगे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और ये तमाम दुकानों में ताले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इन इलाकों में पुलिस की 1000 पेट्रोलिंग के बावजूद रात भर यहां पर पेट्रोलिंग की जा रही है, उसके बावजूद आप देखेंगे कि विश्वास की बहाली नहीं हुई है। 13 तारीख से लेकर 14 तारीख तक बहराइच ने जो देखा है वो अपने आप में कई सालों बाद, कई दशकों बाद ऐसी स्थिति बनी है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं और ये सन्नाटा गवाही दे रहा है इस बात का कि इन इलाकों में अभी भी डर और दहशत व्याप्त है। अब भी कोई अपने घरों में लौटने को तैयार नहीं है और लोगों के मन में संशय यही है कि फिर से हिंसा भड़की तो ऐसा तो नहीं उनके घर दुकान मकान और उनके परिवार वालों पर असर आएगा। इसीलिए तमाम कोशिशों के बावजूद इन इलाकों में कोई भी परिवार या दुकान का मालिक या दुकानदार लौटने को तैयार नहीं है और ताले हटने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, बहराइच, उत्तर प्रदेश।